प्रसन्ना, 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 दीदी मुझे डांस करना है दीदी। क्या हुआ? दीदी। क्या हुआ प्रसन्ना? इस तरह से नाच क्यों रहा था तू? अरे बता ना क्या हुआ है? ऐसे क्यों डांस कर रहे हो? जब तक बताएगा नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे देखो प्रसन्ना रो रहा है। बता देखो ना क्या प्रसन्ना को हुआ क्या है? हुआ है? आजा इधर बैठ जा। अरे प्रसन्ना क्या हुआ? तू प्रसन्ना क्यों रो रहा है बेटा? क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है प्रसन्ना, बताओ ना। देख आराम से बता क्या हुआ है। हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? सब कुछ तो है ना तेरे पास। मेरा यहाँ कोई नहीं है दीदी। मतलब जब भी कोई म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की याद तुम्हारे आती है। पापा? तो फिर ये लोग? ये मेरे माता पिता नहीं है। मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे अपनी माँ का चेहरा अभी तक याद है। मेरे पापा एक डांस मास्टर थे। अब तो चुप हो जा बेटा, तेरे पापा आने वाले हैं। आज आप इतना लेट क्यों हो गए? क्या हुआ? इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? कुछ भी नहीं। कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा। हर जगह कोशिश कर करके अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। हमारे बेटे के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप किसी से बोलिए ना कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैं किसी से भी पैसे नहीं मांग सकता। ओह, तो आप किसी से मांग नहीं सकते? और अगर मेरे पिताजी देंगे तो आप तुरंत ले लेंगे? एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और इस समय भी आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। मेरे बेटे का क्या? उसके प्रति भी तो आपका कोई फर्ज तुम है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास भी खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ तुम्हारे पास? शादी के बाद से तो मैंने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं आपके साथ। सुनिए, अब भी समय है, क्यों ना आप मेरे पिताजी के घर चले? हे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूँगा। आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि मैं और मेरा बच्चा कितने दुखी हैं? उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, पर वो नन्ही सी जान, वो कैसे रहेगी? तुम्हें अपनी जिद की पड़ी है और मुझे अपनी इज्जत की। मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है, जाओ। बचपन में मेरे माँ पापा का झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए। वो मुझे डांस सिखाना चाहते थे। एक दिन मेरे पापा एक बच्चे को डांस सिखा रहे थे। स्टेज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं शहर भर में सड़कों पर भूखा प्यासा घूमता रहा और एक टी स्टॉल के पास आके सो गया। उसी दिन से ये दोनों मेरे माता पिता हैं। मुझे एक अच्छा डांसर बनाने का मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा बेशक मर गए हैं, लेकिन वो डांस के रूप में मेरे साथ हैं। मैं डांस सीखना चाहता हूँ और पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। डोंट वरी प्रसन्ना, तुम एक अच्छे डांसर बनोगे और अपने पापा की इच्छा जरूर पूरी करोगे। आई स्वेयर। प्रसन्न, हम चारों तुझे एक अच्छा डांसर बनाएंगे। मैं चेक करती हूँ कि टीवी पे ऑडिशंस चल रहे हैं। मैंने एक ऑडिशन देखा था। रुको मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ डूड, तुम
कल ऑडिशन दे सकते हो। हम तुम्हें डांसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी, ये चाय का काम कौन करेगा? आंटी से हम बात कर लेंगे, यू डोंट वरी। क्यों आंटी, क्या तुम प्रसन्ना के फ्यूचर के लिए उसकी हेल्प करोगी? अगर नहीं करोगी तो हम यहाँ ना बंद कर देंगे और कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जैसे चाय, बिस्किट, पकौड़ी, पास्ता, मैगी, कुछ भी नहीं। और तुम्हारी शॉप पर किसी को नहीं आने देंगे। जब कोई तुम्हारी शॉप पर ही नहीं आएगा तो बंद करनी पड़ जाएगी। तुम्हारी चाबी खो गई तो कोई नहीं आएगा। इससे प्रसन्ना खुश, हम खुश, तुम खुश, सभी खुश। इतना ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? अगर यही सब करना था तो पहले बोल देना था। प्रसन्ना को इतनी तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ती। क्यों, सही कहा ना? ए, कहाँ चल गए? इधर आओ। सर के ऑफिस का दौरा करूंगा और फिर लौटूंगा। तुम उसके बारे में सभी सबूत इकट्ठे कर लेना। जी सर। हमारे समाज में महिलाएं कई सालों से न्याय के लिए लड़ रही हैं। आपने ऐसी गलती क्यों की? ऐसा करते हुए आप सभी को शर्म नहीं आती है क्या? सर, लोगों ने जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं और गलतियों के पीछे कारण ये है कि किसने किया और इसके पीछे कौन है। एक बार जब आप गलती कर देते हैं तो कुछ गलती आपसे होती है और कुछ हमसे हो जाती है। चलिए बताइए, अब आपके बाद कौन कौन बचा है? सर, हमारे पीछे कोई नहीं है। हम किसी को धोखा नहीं देते। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। आप भी ये बात याद रखिएगा। सब्जी का क्या दाम है? 4000। तुम्हें सस्ती और खराब सब्जियां क्यों मिलती हैं? क्या करे भाई? ये ले और निकल। ए, उन्हें ठीक से रख। मालिक, अब सब्जियों को उतार दें। क्या ये माल तुम्हारा है? तुम केवल टमाटर ही क्यों बेचते हो? अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है। हम पूरी तरह से फसल पर निर्भर हैं मालिक। कृपया करके आप इसे अच्छे दाम पर बेच दीजिए ना ये मालिक। कोई मंदिर नहीं है जहाँ धर्म कर्म का काम होता है। मार्केट है, भाव में बिकेगा तो तुम्हें मिलेगा। अरे नहीं 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 मालिक, मुझे शादी के लिए राशन खरीदना है ना। कृपया अच्छे दाम पे बेच दीजिए ना। ठीक है, देखते हैं खरीदार कब आता है। ठीक है मालिक। जाओ। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए मैडम। जो टमाटर कल पके वैसे मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे विदेश में एक्सपोर्ट करने हैं और दाम भी सही हो सर। ठीक है, आपको जिस तरह का चाहिए वो सब मिलेगा। देखिए मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा ना वहाँ पर रहो। जाओ यहाँ से। मालिक, मैं तो बस सब्जी के बारे में मैडम से कुछ बात करने आया। तुझसे कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। तू इधर आ। अरे मालिक, क्या कर रहे हैं आप? अरे इसे ले। अरे ये तो बहुत अरे कम है जाना, मालिक। जा। ऐसा अरे मत कीजिए मालिक। जा यहाँ से। मैडम, आपको जितने की जरूरत है ना वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। ठीक है? ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। मेरे डैडी ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं सर। उन्होंने अभी अभी मैसेज किया। क्यों मैडम, आपको यहाँ पर टाइम पास करने के लिए खाली पीली मैं ही मिला हूँ क्या? हेलो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा ना नहीं चाहिए। सब्जी खरीदनी ही होगी तुम्हें मुझसे। तुम मत चिल्लाओ, अगर मैं चिल्लाई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस मार्केट में मुझे चेतावनी दे रही हो? अब तो बहुत मजा आएगा। अगर तू अब अभी चिल्लाया तो ये मत समझना मैं हल्के में लूंगी। किसान से सस्ते में लेते हो और बेचते हो महंगा करके। इसमें कितना वसूलते हो? सबका हिसाब होगा। मुंह क्या देख रहा है बे? तेरी काली करतूतों को बताऊं क्या? तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानती नहीं हो। जाओ यहाँ से। मुझे औरत जात के मुंह लगना पसंद नहीं है, वरना हम वो लोग हैं जो लोगों को परेशान करने वालों को सजा देते हैं। जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उन लोगों को तू परेशान करता है। तेरी तो एक्टिंग में तो तू माहिर है ही, तो फिर फाइटिंग का मौका कैसे छोड़ दूं? अब देख मेरा स्टाइल, मैं तुझे कैसे मारती हूँ। 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा।
देश के किसान मेहनत करते हैं और तुम जैसे लोग उन भोले भालों को धोखा देते हो। तुझे तो मैं मिस्टर गौड़ा जी, ये लीजिए आपके पैसे हैं, रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। आपको लगता है कि आप किसानों को न्याय दिलाने वाली महिला जज हैं? हैं? ऐसे गाना गा के, ऐसे फाइट करके तुम लोग हीरोइन बनने चली हो? सर, हमने ये नहीं कहा कि हम लोग हीरोइन हैं। हम बस हमारे जीने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। सर, हमारी लाइफ सिंपल है और रॉयल पीजी हमारा एड्रेस है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर हम पर शक है तो चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक भी करेंगे फिर भी तुम लोग कुछ नहीं बताओगी। हे दोस्त, Yes, sir. जरा इन लड़कियों के साथ एक फोटो तो ले ले। थोड़ी सी जगह दीजिए मैडम। थोड़ा स्माइल मैडम। आप तो गुस्सा हो रही है मैडम। मैडम स्माइल कीजिए ना मैडम। लड़के की ख्वाहिश पूरी कर दो ना मैडम। देखिए मैडम, सर क्या कह रहे हैं, आप मेरे कंधे पे हाथ रखिए। किस भी चाहिए क्या? अगर ये तैयार हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने चारों लड़कियों का एक फोटो लेने के लिए कहा है, इन चारों के साथ लेने के लिए नहीं कहा। सॉरी सर। जरा पास पास आ जाइए मैडम। अरे क्या कर रहा है? रुकिए रुकिए रुकिए। एड्रेस तो मुझे यही लग रहा है सर। रुको, मुझे भी देखने दो। मुझे भी पक्का यही एड्रेस लग रहा है। हम दोनों के हिसाब से तो ओके है। अब किसी और से कंफर्म करना पड़ेगा। ये भाई इधर आना जरा। अबे गधे, तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। बोलिए सर। क्या तुम जानते हो रॉयल पीजी कहाँ है? उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूं सर। पूछो। आप लोगों ने अपनी ये बाइक इस बिजली के खंभे के नीचे पार्क क्यों की है सर? चार्जिंग के लिए हमने बाइक खड़ी की। हाँ, आप तो मजाक कर रहे हैं। देखो भाई, बाइक में साइड स्टैंड नहीं है और सेंटर स्टैंड पे खड़ी करने की ताकत नहीं है। वैसे बॉडी बिल्डर तो हूँ, समझ में आ गया ना तुझे? बता पीजी कहाँ है? रॉयल पीजी क्या? हाँ। जाके खुद पता कर लो। चले, क्या आदमी है ये? इसे वुमेन पीजी के बारे में पता ही नहीं है। उससे पूछ के देखें क्या? एड्रेस। हाँ। कुछ लड़कियां उधर जा रही हैं, चलिए उनसे चल के क्या? पूछते हैं। एड्रेस। हाँ? एड्रेस सर, अच्छा, एड्रेस। ऐसा कहा क्या? हाँ। ये रॉयल पीजी कहाँ पर है? ओह, हमारा पीजी। मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल पीजी की मालिक की बेटी है। सर, आपका दिमाग खराब है क्या? ये अपने पीजी की बात कर रही है, ना कि पापा के पीजी के बारे में। देखिएगा आप, मैं इनसे प्यार से पूछता हूँ। पूछो। इन 4 लड़कियों के बारे में आप जानती हैं क्या? देखिए सर। सर, क्या ये लड़कियाँ? क्यों, ये खराब लड़कियां हैं क्या? नहीं सर, ये पार्टी करती हैं और शराब पीती हैं। ए 4 बियर दे। 4 ज्यादा है क्या? मैडम। 4 ज्यादा है? फ्री में मांगूंगी तो दे देगा। ला दे 4 बियर दे, जल्दी नहीं दे। मैडम, मैं नहीं दे सकता। तो फिर तूने पूछा क्यों इतनी हो जाएगी? जितनी मुझे जरूरत है उतनी मैंने खरीदी। अगर मैं जरूरत से ज्यादा लूंगी तो तुम क्या मुझसे पैसे नहीं लोगे? अगर कोई बात किसी से कहते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए ना। अब देखो कैसी सूरत बना ली है तुमने। क्या तुम मुझे शांत लड़की समझते हो? हल्के में मत लेना। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये मुझे ऐसे सवाल पूछ रहा है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या बात है? लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या तुमको? मर्दों के साथ महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए। अगर इनकी जैसी महिलाएं बाहर आके ड्रिंक करे तो हमें गर्व करना चाहिए, ना कि परेशान करना चाहिए। मैडम, आप जाइए यहाँ से, मैं इन लोगों को समझाता हूँ। मेरी तरफ क्या देख रहा है? मुझे बियर दे और जल्दी से 2000 के छुट्टे दे। तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, समझे? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कोई और लड़की तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। तेरे इस बियर बार का नक्शा ही बदल देगी। देर क्यों कर रहा है? जल्दी छुट्टे दे। तू वहाँ खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है? लेके अपना ऑटो यहाँ पे। भव्या बॉटल लेके आ गई, देखो। मुझे बॉटल दो। ये लो बॉटल्स। तुझे बॉटल्स यहाँ कहाँ से मिल गई? क्या? कहाँ से मिल गई? आज मैंने उस बियर बार वाले को बहुत सुनाया। हाँ, ठीक है। कैशियर तो बहुत स्मार्ट बन रहा था। बोल रहा मैं 4 बॉटल से ज्यादा नहीं दूंगा और तुझे। बियर पीने दे यार। खाली गिलास आवाज कर रहे हैं, इसमें बियर डाल दे। मेरी माँ, मैं तुझसे पहले ही कह रही हूँ कि ज्यादा ड्रिंक मत करना। कंट्रोल से बाहर जाके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं थोड़ी ही ले रही हूँ, पैक भी एक ही है। तू इतनी क्यों पी रही है? क्या हुआ तुझे? मुझे लोकल ब्रांड नहीं पसंद। यू नो, आई लाइक ओनली फॉरेन स्कॉच, और वो भी 5 से 10 साल पुरानी होनी चाहिए। क्या? ये 5 से 10 साल पुरानी? तो ये खराब हो गई तो तुम पी कैसे सकते हो? अरे इससे तुम्हारी तू शांत हो जा। ये बियर टेस्टी है, बहुत पुरानी है। अब समझ गई?
ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहते हैं? ठीक है, हमें एक ही टॉपिक पे बात करनी चाहिए जब भी हम लोग ड्रिंक करने बैठे हो। एक ही टॉपिक ना, तो रुक फेसबुक पर लाइव आती हूँ। देख। नहीं रे, डैड चिल्लाएंगे। हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी देसी गर्ल लाइव आई हूँ आरती। वो लड़के जुड़े जो पीने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के ड्रिंक करने पे परेशान होते हैं। लड़कियाँ एक ड्रिंक लेते ही फुल टल्ली हो जाती हैं, लेकिन लड़के एक ड्रिंक लेने के बाद भी कहते हैं वन मोर प्लीज। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरी दोस्त चश्मिश भाव्या। नमस्कार। अरे बोलो चश्मिश भाव्या, आज तुमने ड्रिंक क्यों ली है? मैं किसी भी लड़की के साथ गुस्से में बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये कहकर कि मैं गुस्से वाली लड़की हूँ, इन्होंने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता है। अरे चुप हो जा भव्या, देख 10 मिनट दे दे मुझे। और मैंने तुझसे सिंपल तरीके से बात करने को कहा तो तूने अपनी राम कथा सुना दी। अगर ऐसे खुल के बात करेंगे तो फेमस होने की जगह बदनाम हो जाएंगे हम। ओके अब मैं आपको दूसरे फ्रेंड से मिलाती हूँ। बताओ सुजाता, तुमने आखिर इतनी ड्रिंक क्यों की है? हाय गाइस, मैं हूँ फॉरेन क्वीन सुजाता। मैं 2 ही चीज जानती हूँ, एक मेकअप और एक ब्रेकअप। डिस्टर्ब माइंड में मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। मिनिमम 2 बार दिन में मेकअप नहीं करती ना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती। पर ये झूठ बोलते हैं और मैं झूठ बोलने वालों से नफरत करती हूँ। हम झूठ बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रही है तू? मैंने कहा जो मुझसे झूठ बोलते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। पर तुम लोगों को बुरा क्यों लगा? फिर तूने बियर के लिए 1000 रुपए कैसे दे जब दिए? तू 1000 रुपए खर्च करती है तो कहाँ से करती है? जबकि तेरा बॉयफ्रेंड है वो तो मैंगलोर मैसूर हुबली में रह रहे हैं, तो इतने रुपए क्यों नेल पॉलिश क्रीम लिपस्टिक में खर्च करते हैं? हाँ, किसके लिए इतना मेकअप है? लाइफ हाँ देखो देखो, अब नहीं बोल रही, अब अपना मुंह छुपा रही है। अरे बता ना, इतने रुपए क्यों खर्च करती है तू? अगर सांप इसे काटे तो सांप भी मर जाए। इसे मारने और डांटने का कोई भी फायदा नहीं है। ये कितना झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंडों को कैसे मैनेज कर लेती है। ये लड़कों को घर छोड़ने और शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती है और वीक के एंड में ये मूवी देखने जरूर जाती है। बाप रे बाप, और बोलती है कि झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। इतना झूठ बोलती है, हमें झूठ बोलती है। सब लोग देख रहे हैं। तू लाइव है तो मैं क्या करूँ? हेलो, मेरे एक फोन करने से ही मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी और ये बिल्डिंग पूरी भर जाएगी। बॉडीगार्ड्स और ब्लैक कैट्स क्या है उनके सामने? ओके चल देखते हैं केयर करने के लिए कौन आएगा। चल चल दिखा दिखा। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या ये ड्रिंक लेने आ रही है? क्या हुआ? क्यों दर्द हो रहा है? बोल। प्लीज मुझसे अच्छे से बात करो। तुम लोगों को तो सोना होता नहीं है। ए, तू कौन होती है हमसे सवाल करने वाली? देख, अगर तू सोना नहीं चाहती है तो जा लड़के के पीजी में रह। चल निकल यहाँ से। मुझसे ठीक से बात करो। ए, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त का हाथ पकड़ने की? एक मारूंगी ना तो हम क्या यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं? तो इसका मतलब हम लड़ाई करना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। शांति से बात करो प्लीज। क्या कहा? तेरे हिसाब से हम यहाँ चिल्ला रहे हैं? इससे प्यार से क्या बात कर रही है? पकड़ के मार इसे। भव्या जल्दी उठ। अरे क्या हुआ? अरे उठना जल्दी। अरे क्या? हमारे पड़ोसी के घर बैचलर्स आए हैं। क्या बैचलर्स आए हैं? देख क्यों नहीं रहे हैं? तुझे कैसे पता कि बैचलर्स आए हैं? बालकनी में अंडरवेयर सूख रहे, दिखाई नहीं दे रहा है? अंडरवेयर के ब्रांड को देखकर लगता है काफी अमीर है ये बंदा। अगर उसके पास कार है तो वो मेरा, और अगर बाइक है तभी ओके। बाइक में अगर उसके पास ड्यूक हो ना तो लॉन्ग ड्राइव में मजा ही आ जाएगा, और अगर बाइक स्पीड में चले तो और भी मजा आएगा। यार अगर बाइक वाला ना हो तो चलेगा, पर पैसे वाला होना चाहिए। हे, उसकी 6 पैक्स बॉडी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके डैड की 6 एकड़ जमीन हो तो मैं उसकी वाइफ बनकर जरूर सेटल हो जाऊंगी आराम से। वो अपने डैडी के वाइफ के रूप में पसंद नहीं करेगा। इसकी बॉडी देखकर नहीं लगता इसके पास बाइक है। ये देख अपने ड्यूक बाइक राइडर को। अब जाओ लॉन्ग ड्राइव पर और मस्ती करो। हेलो, कल इसी ने तो कहा था ओल्ड इज गोल्ड। अब इसे ही जाने दे लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने तुझे मारा ना तो क्या ज्यादा मुंह मत करो। चुप करो। क्या बोल रही है? बकवास किए जा रही हो? हाँ? 2 मिनट
मिनट से तुम लोग इसी चीज के लिए लड़े जा रहे हो। इसीलिए किसी चीज को कभी भी बाहर से देखकर जज नहीं करना चाहिए। हमने तो उसे देखा भी नहीं अभी, सिर्फ अंडरवेयर देखा है और उसी में उछलने लग गए। गधी कहीं की, जाके नहा ले तू। 1 महीने से नहीं नहाई है। हेलो, मैं तो सुबह सुबह ही नहा चुकी हूँ, चाहे तो स्मेल करके देख लो। रात की स्मेल अभी तक नहीं गई है। तू झूठ क्यों बोल रही है कि तूने नहा लिया है? हाँ, चल जाके नहा के आ। मैं इन कपड़ों के साथ कैसे नहा सकती हूँ? कपड़े तो उतारूंगी ना। ओ मेरी माँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। जैसे तुझे नहाना है जाकर नहा। ओवर एक्टिंग करना बंद कर, नहीं तो कोई और लड़की नहाने घुस जाएगी। चल जा, निकल यहाँ से। तुझसे बदबू आती है, रोज नहाने की आदत डाल। जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो ये चुड़ैल मुझसे पहले क्यों चली जाती है? ये रोज नहाती है या नहीं नहाती है मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिलनी चाहिए। इसे उठा के बाहर फेंको। ए, चल भाग यहाँ से। तू जाना अंदर, नहा के आ। दीदी मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है। हेलो बेबी, मुझे भी अर्जेंट जाना है। अगर जाने नहीं दिया ना तो तेरे को मारूंगी मैं। मैं वार्डन से कंप्लेंट करूंगी। वार्डन से? अरे इस वार्ड के कॉर्पोरेटर से भी कर। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तू कोई भोली भाली लड़की नहीं जानती हूँ मैं। तू वही है ना, हमेशा ऑनलाइन रहती है और बातें करती है लोगों से। एक काना खाली दिन ना जाशिल उड़ा। क्या बोला? हिंदी में तो बोल। हिंदी में? क्यों, मैं क्यों हिंदी में बोलूं रे? तू यहाँ पे रहती है ना तो तू मराठी बोलना सीख ले, अच्छी तरह से सीख ले। थोड़ी थोड़ी मराठी आती है। थोड़ा नहीं रे, अच्छे से आना चाहिए। हाँ, देश की सुविधाएं लेती हो ना, यहाँ रहती है, नहाती है, धोती है ना, तो तुझे यहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मराठी शिकून गे, माँ जैसे पंगा नको घेऊ। दीदी मैं बहुत जल्दी मराठी सीख लूंगी। जल्दी नाही, अब भी सीख। मराठी माणूस हा खूप धैर्यवान आणि खूप साहसी असतो। अगर तूने मराठी नहीं सीखी ना तो तेरी बोटी बोटी करके यहाँ वहाँ फेंक दूंगी। चल निकल यहाँ से। अरे यार, अब वो मराठी बोलना सीख लेगी, छोड़ दे। ओके, चल जा, जाकर नहा ले। चलो जा। चलते हैं। ऐसी बात है, आजकल तो महिलाएं आराम से पीती हैं और जो महिला नहीं पीती है वो पीने वाली को गलत बताती हैं। अच्छा ये बताइए, उनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? रात में भी लिपस्टिक लगाना नहीं बोलती है ये। अच्छा सुन, और कितनी लिपस्टिक लगाएगी तू? और रात में तेरी लिपस्टिक देखेगा कौन? कौन देखेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड जरूर देखेंगे। बाप रे, ये नहीं सुधरेगी। तूने मेरा नाइट सूट देखा क्या? और ये इंटरनेट पर क्या देख रही है? उस रूम में वो कार्ड खेल रहे हैं ना, इसलिए। क्या कहा? मेरे बिना कार्ड खेलने का सोचा भी कैसे तूने? हाँ सर, वो लोग टाइम पास के लिए रमी खेलती हैं और रूम में जितनी भी लड़कियां हैं सब मिलकर कार्ड्स खेलती हैं और उसके बाद सबके पैसे जीत लेती हैं और जीतने के बाद उन्हीं पैसों से रात को पार्टी करती हैं और शराब पीती हैं। कल के लिए पैसों का इंतजाम हो गया, अब 2 पैक ज्यादा पीऊंगी। वो कार्ड खेलना अच्छी तरह से जानती हैं सर। क्या वो दूसरा कोई खेल भी खेलती हैं क्या? इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। वो मोबाइल से लड़कों को फंसा लेती है और फेसबुक और इंस्टाग्राम से लड़कों को बुलाती है और उसके बाद उनके पैसों से एंजॉय करती है। ऑनलाइन मेंटेनेंस। तुम साइबर डिपार्टमेंट को फोन करो और डिटेल्स को कलेक्ट करो, उससे हम बहुत सारी जानकारी निकाल कर उन तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। अच्छा, आप लोग इसके अलावा और कुछ जानती हैं क्या? वो पीजी के बाहर क्या करती है हमें नहीं पता, हम उनके बारे में बस इतना ही जानते हैं। करेक्ट, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोलिए सर। वो एड्रेस चेक करने के लिए दिया था, क्या हुआ? जब मैंने वो चारों फेसबुक प्रोफाइल चेक किए तो मुझे पता चला कि एक ही आदमी है जो चारों लड़कियों को मैसेजेस भेजता है और उसका नाम रॉयल रंगा है। रॉयल रंगा? हाँ सर। क्या तुम उनका एड्रेस जानते हो? आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी हो तो बताओ। उसने आरती को कई बार कॉल किया और कई बार उनकी बातें भी हुई लंबे टाइम तक। वो रोज बातें करते हैं। वो कौन है? जब मैं उसका कॉल ट्रेस कर रहा था तभी सर्वर बंद हो गया सर, इसीलिए कुछ पता नहीं चल सका। सुनिए, मुझे सारे नंबर सेंड कर दीजिए, वो चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, मुझे सबके नंबर चाहिए। हम अपने सर से बात करके बताते हैं, जल्दी से जल्दी सब नंबर भेजो। ओके सर, अभी क्या अभी भेजता हूँ। मुझे चिकन की खुशबू आ रही है, खा के चलेंगे सर। बर्तन मांजने पड़ेंगे। कौन है? हम पुलिस ऑफिसर हैं। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हम पुलिस वाले नहीं लगते हैं क्या? मुझे तो आप पुलिस वाले नहीं लगते। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती क्या? कौन हो तुम? मैंने आपसे कहा था ना, ये भी आपको पुलिस वाला नहीं समझ रही है। मुंह बंद कर। रॉयल रंगा कहाँ है? वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तुम कौन हो? अरे मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ सर। तुम अगर उनकी धर्मपत्नी हो तो ये लोग कौन है? ये लड़कियाँ? अरे ये तो उन लड़कों को फंसाती हैं जिन्हें कम उम्र की लड़कियाँ पसंद होती हैं और उन्हें लूटती रहती हैं। क्या मतलब? एक दिन तुझे पता है आज मैं एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलने जा रही हूँ और अगर मुझे एक्टिंग में कोई चांस मिल गया ना तो मैं एज अ लीड एक्टर सुपरस्टार बन जाऊंगी। वाह, कैसे जाएगी वहाँ?
तुझे तो पता होगा सरकार ने हमारे लिए बसें बनाई हैं, तो मैं बस से ही जाना प्रेफर करूंगी। मैं तेरी जगह होती ना तो किसी लड़के को पटाती ताकि वो मुझे छोड़ दे। हाँ, एक्चुअली मैं अपकमिंग सुपरस्टार हूँ ना, मुझे पता है लड़कों को बकरा कैसे बनाते हैं। देख उधर एक कार आ रही है, उस बकरे को बोल तुझे ड्रॉप करने के लिए। इस कार वाले को? यस। मुझे चैलेंज कर रही है, रुक दिखाती हूँ। जरा देखना उधर, मैंने उसे चैलेंज दिया है बकरा पटाने के लिए, कहीं उसका पोपट ना हो जाए। ये क्या है? कितनी देर से वेट कर रही हूँ, कब से कार बुक की और तुम अभी आ रहे हो? तुम मेरा वेट कर रही हो? आई एम सो हैप्पी कि तुम बिना बुक किए मेरा वेट कर रही हो। अच्छा, तो तुम एक कैब ड्राइवर हो? नहीं, मेरे पास बहुत सारी कारें हैं और मैं ड्राइवर रखता हूँ। तुमने व्हाइट प्लेट नहीं देखी क्या? आई एम सो सॉरी सर, मैंने सोचा आप कैब ड्राइवर हैं। मैंने अभी अभी कैब बुक की थी ना, इसीलिए। नो प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि तुम जल्दी में कहीं जाना चाहती हो। हाँ सर। ओह, कहाँ पर? बस यही विजयनगर। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ मेरी ही कार में चलते हैं। आर यू श्योर? चड्डी की कसम खा के कहता हूँ। थैंक यू। ये तो जा रही है। तो चले क्या? ओके। लालची कहीं का। ये तो ऊपर से लेके नीचे तक माइंड ब्लोइंग है। ये तो आइसक्रीम की कॉर्न की तरह सुपर दिख रही है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ जाएगा। क्या हुआ सर? आप अकेले में क्या बातें किए जा रहे हैं? बस बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहा था, बस उसी की थोड़ी टेंशन है। पर ये तुम्हारी मिनी स्कर्ट बहुत ही अच्छी है। कुछ नहीं, हमारी टी शर्ट सेम कलर की है ना, सेम कलर। वैसे आपका नाम क्या है? आरती। और आपका? आर 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 आर? आई मीन रॉयल रंगा। 1 सेकेंड प्लीज। हेलो, बोलो मानसी। सर मैं आपके घर के पास इंतजार कर रही हूँ, आप आ रहे हैं क्या? सुनो, तुम एक काम करो, दूसरी कार लेकर ऑफिस आ जाओ। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग के बाद मैं भी सीधे वहीं पहुँचता हूँ। ओके ओके बॉस। ओके बाय। कौन है ये मानसी? मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। ओह, ये तो काफी सीधा लग रहा है, इसे फंसाना आसान है। किसी तरह से इसका नंबर मिल जाए तो काम बन जाए। इसका नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सर, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अपना फोन देंगे क्या? फोन? क्यों? मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मुझे बस एक मिस कॉल करनी है। ये लो, कर लो। थैंक यू। ओह माय गॉड, फोन तो मेरे बैग में ही था। आई एम सॉरी सर। ओके। सर, मुझे यहीं पास में उतार दीजिए ना। बहुत जल्दी पहुंच गई तुम तो। Anyways, it was nice meeting you, sir. And thank you so much for the drop. No problem. Yeah, see ya. Bye bye. ब्लैक शर्ट छोड़ के चली गई। Wow. ए, उधर देख रही है? उस लड़के को पहचानती है जो वहाँ बैठा है? ओह, ये वही लड़का है ना जो तूने बताया था? हाँ, वही है। और अब हमारा जो भी बिल आएगा यही पे करेगा। जितना पीना है पी लो। चलो आ जाओ। चल चल। Hey, hi. What a surprise! Oh my God, I can't believe this. विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोबारा यहाँ मिल गए। It's a miracle. मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने आंसर ही नहीं दिया। अननोन नंबर की कॉल मैं रिसीव नहीं करती। I'm really sorry. वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए? Today is my birthday. Oh really? हे, जानते हो आज हमारे क्यूट से सर का बर्थडे है। चलो हम लोग यहाँ सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब हम लोग खुश हैं, तो एक सेल्फी तो बनती है ना? अब इसके साथ सेल्फी खिंचानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अब तुम सब लोग अपनी फेसबुक आईडी दे दो और जब मैं ये फेसबुक पे डालूंगा तो सबको टैग कर दूंगा। ओके ओके। सर के बर्थडे के लिए केक लाना चाहिए, है कि नहीं? आइस केक होना चाहिए। पहली बार आइस केक सुना है, मैं तो बस नाइस केक जानता हूँ।
सर नाइस केक ही होता है, आप इन पर विश्वास मत कीजिए, ये आपको पागल बना रही है। ऐसा क्या? सर आप ये अपनी पीए के साथ क्या चोच लड़ा रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी लड़की है लेकिन कभी कभार ऐसी बातें कर लेती है। तुम लोग चिंता मत करो। अमीर लोग ये आइस केक काटना पसंद करते हैं क्योंकि आइस केक बहुत महंगा होता है। मुझे पता है, इसकी कीमत बस 4-5 हजार ही होगी ना। बकरा फंस गया ना। ये 10,000 के आसपास है क्या? अच्छा कम है क्या? ओके सर 10,000 अच्छा, अच्छा। ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, सर। हाँ। एक काम करो, इन्हें 10,000 रुपए दे दो। ओके, ए वेटर, ये तो 10,000 के लिए भी राजी हो गया, हमने 50,000 क्यों नहीं बोला? अरे सर कुछ तो समझिए। ये तो गए। तुम लोग होश में तो हो ना? है होश में क्या? हम ठीक है, मैं होश सो रहा हूँ में। ए प्रिय अपने बॉस को सेफ्टी से घर छोड़ना। चलो उठा लो इन्हें, घर लेके जाओ इन्हें। उठिए बॉस, उठ जाइए ना। थैंक यू। बॉस आप एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके उन चारों को वही मैसेज भेजकर उन्हें चीट कर रहे हो, ऐसा क्यों? अगर एक फल तोड़ना हो तो कितने पत्थरों की जरूरत होती है? कम से कम 3 से 4। तुमने सही कहा, ठीक उसी तरह से 40 तरीकों से 4 लड़कियां पटती हैं। हाँ। कभी कभी 40 पत्थरों से भी फल नहीं टूट पाता। रोज सुबह उठकर तुम किस भगवान की पूजा करती हो? कृष्णा बॉस। फिर तो तुम्हें पता ही होगा, उनकी भी 16 गर्लफ्रेंड्स थी, है ना? इसीलिए मैं भी अपने लिए 4 लड़कियां फंसा रहा हूँ, ठीक है? आप और आपका ये कचरा जिसके लिए आई हो बस वही काम करो। आगे से मेरी पर्सनल लाइफ में एंट्री की ना तो तुझे पर्सनल काम से बाहर निकाल दूंगा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अब जाओ तुम अपने कमरे में। बात करती है, बात कर। मुझे सिखाने चली कल की लड़की है। बॉस सुबह सुबह आप मुझे पार्क में लेके आते हैं, मुझे तो ना इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी? ऐसा कुछ तो इसको लिख के दिया नहीं। ए, तुम जानती हो ना मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, कुछ जरूरी काम से आया हूँ यहाँ पे। बॉस हाँ? आप ऐसा बोलकर गलत कर रहे हैं। तुम समझती नहीं हो, तुम जैसी लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ ना। एक काम करो, यहीं रुको, मैं अभी जाके आता हूँ। समझ गई ना? यहीं रुकी रहना। अब तो गए सर। अभी तक नहीं आया, कब तक वेट करूं? जब आएगा उसे पीटूंगी, बहुत ज्यादा पीटूंगी। ओह हाय सर। हाय ब्यूटी। सर यू लुकिंग सो स्मार्ट। थैंक यू थैंक यू, तुम भी एकदम क्यूट दिख रही हो। थैंक यू सो मच सर। सर उस दिन जब पब में आपको देखा तो ऐसा लगा मैं तुम्हें किस करूंगा, है ना? दिल आ गया था आप पे सर। रियली? हाँ रियली। ओह माय गॉड। लेकिन मैं बता नहीं सकती सर कि हाँ? मैं आपको कितना पसंद करती हूँ सर। आपका seriously? हेयर स्टाइल, आपके लुक्स, आपकी बॉडी और मेरी फिजिक्स। जितना समुंदर में पानी है सर। आज तो मार डालेगी। सर कल ना मेरा बर्थडे है सर, आप मुझे कल शॉपिंग पे ले चलेंगे ना सर? अरे कंधे को नहीं, मेरे दिल को सहलाओ ना। आप कहे तो इधर भी सहला दूं सर। ऐसा क्या? तो तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे चाहिए? हाँ ढेर सारे। हाँ सर। एक मिनट रुको। हाँ, तो कल तुम्हारा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे और ये सब अब तुम मुझ पर छोड़ दो। जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा मैं खर्च करूंगा, तुम बस पार्टी एंजॉय करना। सर आंखें बंद कीजिए सर। ये मुझे आंखें बंद करने के लिए कह रही है, मतलब कि ये मुझे किस करने वाली है, किस करने वाली ये क्या है? आपका फोन। फोन? इसके फोन को भी अभी आना था। सर मैं पार्क में आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। क्या किस्मत है, सामने मलाई पर खा नहीं सकता। बेबी मैं जाके अभी आता हूँ। कहाँ सर? आप ही ना सर। आता हूँ। जल्दी वापस आइएगा सर। सर 1 मिनट सर, जल्दी आइएगा प्लीज। आता हूँ।
अभी जाके आता हूँ। Oh my God, so sweet of you. गधा कहीं का। हाय बेब। मैं तुम्हें अपना स्टाइल बताता हूँ। वो क्या है ना कि वो तुम्हें क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है? किक मारूंगी ना उड़ जाएगा। बेबी, ये पार्क है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। बुद्धि में कुछ घुसा क्या? अगर तूने किसी इनोसेंट गर्ल के साथ फ्लर्ट किया ना, तो तुझे मैं बैंड बजाते हुए लेके जाऊंगी। उन इनोसेंट लड़कियों को पॉकेट मनी से प्यार होता है, और जो लड़कियाँ पैसों से प्यार करती हैं इनोसेंट नहीं होती। लड़कियों को पैसों से प्यार है, लेकिन तुम्हें तो 4-4 लड़कियों की जरूरत है ना। तुम तो लॉयल नहीं हो सकते। IPL में तो हजारों रुपए की शर्त लगाओगे और सोचते हो कि चीजें तुम्हें MRP से कम रेट में मिले। हम लोग अपने खर्चे में से 10-10 रुपये बचाते हैं ताकि तुम खूबसूरत लड़कियां लिपस्टिक खरीद सको। तुम लिपस्टिक कहाँ से लगाओगी अगर 10 रुपये नहीं बचाएंगे तो? हाँ, हेलो, बॉस हमेशा सही होते हैं कि वो चाहे कितनी भी लड़कियों से फ्लर्ट मारे या किसी के भी साथ में घूमे, लेकिन अगर वुमेन ऐसा करती है तो तुम लोग उसके बारे में बिचिंग करते हो। Correct. सही कहा ना? हेलो, Yeah. गर्ल्स के साथ छेड़खानी ठीक नहीं है। अगर दोबारा से गर्ल्स के साथ छेड़खानी की या फ्लर्ट्स किया तो तेरे सारे कपड़े उतार के यहीं पे तेरा चालान काट दूंगी। समझ गया कपड़े ना? क्यों उतारोगे? ऐसे ही काट देना। क्या बिना टच किए 30,000 ले लिया? हाँ जी सर। अच्छा ये बताओ, पेनल्टी भरने के बाद रंगा सुधरा कि नहीं सुधरा? इसके बाद ना हमारी शादी हो गई और मैंने उन्हें घर में कैद कर लिया और बाहर जाने ही नहीं दिया। सर अगर आपको बुलाएं तो अपने पति को लेके थाने पहुंच जाना। ठीक है सर। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा इस तरह के लोगों से। गेट अंदर से बंद कर लीजिए। चल। अकेले आता तो चिकन खा के जाता। आपका नाम लावण्या है क्या? जी हाँ सर, बताइए क्या बात है? क्या तुम इन लड़कियों को जानती हो? ओ, इन्हें तो अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मेरे लाइफ की रियल हीरो हैं। कैसे? लावण्या, लावण्या, ए लावण्या, लावण्या, दीदी, तूने सुसाइड करने की कोशिश आखिर क्यों किया? कल ऑडिशन देने गई थी। उन्होंने एक्टिंग को तो ओके किया, लेकिन कमिटमेंट नहीं किया दीदी। लावण्या, हर फील्ड में ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा किया ही जाता है, पर ऐसा होने से सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इन चीजों का सामना करना चाहिए। अगर लड़कियां इन चीजों से डरेंगी तो वो धरती पे रह ही नहीं पाएंगी। और वो लोग कौन होते हैं जो ये फैसला करेंगे कि तुम एक्टिंग कर पाओगी या नहीं? तुम किस काबिल हो, किस काबिल नहीं, ये तुम्हें पता है। कुछ लड़कियां ऐसे लोगों को सबक सिखाती हैं और उन्हीं लड़कियों को कहा जाता है सुपर वुमन। ठीक है, उसका नंबर बता। तेरा क्या काम है, बोल। लावण्या अच्छी एक्टिंग करती है, बस उसे फाइटिंग सीखने की जरूरत है। हथियारों के साथ तो जल्दी यहाँ आ जा। अब हम उन्हें बताएंगे कि हम कौन हैं और हमारी ताकत क्या है। हाँ, बता किधर आना है। लोकेशन शेयर की है, चेक कर ले। देख यही घर है, चलते हैं। कौन हो तुम? तुमने हमसे पूछा कि कौन हो तुम? अब तुम सभी लोग सर्विस के लिए रेडी हो जाओ। हमने तो सिर्फ एक कहा था, यहाँ तो 4 आ गए। हमारे पास सुपर ऑफर है, क्या लेना चाहोगे? ओ, तो मोबाइल कंपनी की तरफ से हो? हम मोबाइल कंपनी की तरफ से ही हैं। हम आएंगे और तुम्हें वो सर्विस देंगे जिसकी जरूरत है। सर्विस क्या? बैटरी तो फुल रिचार्ज हो गई। नो रिचार्ज, ओनली चार्ज। बाहर आ तू। कमिटमेंट चाहिए तुझे, कमिटमेंट। 4 दीवारी के अंदर तू कमिटमेंट मांगता है, अब 400 लोगों के सामने मांग। दीदी सब लोग देख रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तू बताएगा कैसे क्या करना है? दीदी प्लीज छोड़ दो। शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? दीदी प्लीज मुझे मत मारो, यहाँ मेरी रेपुटेशन का ख्याल करो। यहाँ लोगों के सामने मुझे बहन बोल रहा है। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो मेरे साथ क्या करता तू? अब तेरी खैर। तुझे दूसरों के पैसे और कपड़ों की जरूरत होगी ना? अब तुझे बताती हूँ लड़कियों को छेड़ने की क्या सजा होती है। लड़कियों को छेड़ेगा तू, लड़कियों को छेड़ेगा बताती हूँ। बताओ
बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जो भी मुझसे टकराता है उसे मैं खाक में मिला देता हूँ। समझ गया? जब मैं मैदान में खड़ा हो जाता हूँ तो सब कांपने लगते हैं। जब मैं शेर की तरह दहाड़ने लगता हूँ तो इस सूर्य से सब लोग डर के ये दुनिया ही छोड़ देते हैं। लड़की के कॉलर पे हाथ डालता है, लड़की के कॉलर पे हाथ डालने की सजा जानता है। कोई बात नहीं, और मार। एक बात की तो गारंटी है, तू यहीं पर मरेगा। एटलीस्ट ट्राई तो कर। ट्राई कर। आजा, आजा। अगर दोबारा लड़कियों से पंगा लिया ना तो मेरा चेहरा जरूर याद करना। दीदी प्लीज माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि लड़कियां कमजोर नहीं है और जीवन जीने का तरीका सिखाया। ओह, आपको भरोसा नहीं है ना? मैं अपने चैनल की कोलीग से आपको मिलवाती हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करेगी। क्या लावण्या, तुमने मुझे बुलाया? इन्होंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। किस बारे में? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों मेरे परिवार के जैसी हैं। परिवार की जैसी? सर, वो फाइट नहीं करती। जैसा आप सोच रहे हैं वो गलत है। तो सही क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपति, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। थाली हाँ से दीदी, मंगल सूत्र बोलो ना, ले क्या लो बात है? और अच्छा। वधु के गले में बांध दो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भाई! मुझे लगा था कि आपकी फैमिली में से हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, पर आपकी बहन यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए आई है। मैं यहाँ पर दुआएं देने के लिए नहीं बल्कि शादी रोकने आई हूँ। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। What do you mean? हम कोई बाल विवाह नहीं कर रहे हैं। ये शादी उससे ज्यादा खतरनाक है। इस शादी से मेरा भाई अपना करियर खो देगा। शादी और करियर, इन दोनों के बीच में आखिर संबंध क्या हो सकता है? आपको सीरियल और मूवी में एक्टिंग करने के ऑफर मिल रहे हैं, जो आपके 12 सालों की मेहनत का परिणाम है। भैया, आप समझते क्यों नहीं हैं? तुम मेरी परवाह करती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। अब तो मेरी पत्नी आ गई है, वो मेरा ख्याल रख लेगी, वो भी बहुत अच्छी तरह से। आसमान सितारों से अच्छा लगता है, पूरे आकाश में एक सितारा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी की लाइफ में एक समझदार लड़की हो तो उसे उसकी लाइफ में सक्सेस मिल ही जाती है। तुम परेशान मत हो। भैया, मैं आपके प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, आप समझते क्यों नहीं? मैं तो आपके करियर को लेके परेशान हूँ। ये शादी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है भैया, और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। शाबाश, एक लड़की होकर अच्छा बोल लेती है तू। अगर हर कोई कामयाब होने के बाद शादी करेगा तो कोई 50 साल से पहले शादी नहीं कर पाएगा। माँ जन्म देकर जिंदगी देती है, लेकिन एक पत्नी पूरी जिंदगी साथ खड़ी रहती है। हमें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा ना कि कितने लोगों की शादी के बाद उनके स्टार मिलने से उनकी किस्मत बदल जाती है। फिल्मी दुनिया में ना जाने कितने स्टार्स हैं जिनके पीछे उनकी पत्नियां बैकबोन बन के खड़ी हैं, और आज भी वो सितारे तारों की तरह जगमगा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। किसी भी स्टार को स्टार बनाने के लिए हमेशा उनकी पत्नियां उनके साथ खड़ी रहती हैं। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत खुल जाती है। क्या कहा? शादी के बाद उनकी किस्मत खुल गई है? मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम्हारे भाई की शादी हो गई, तुमने शादी की क्या? नहीं, शादी नहीं की। मैं भी पूरा कुंवारा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी है। मुझे लड़कों से बहुत नफरत है। चेले, इन चारों लड़कियों के बारे में जांच पड़ताल करते करते हमारी जिंदगी कमर्शियल मूवी जैसी हो गई है। सॉन्ग फाइट फाइट सॉन्ग। सर, हाँ। इसी तरह की नौटंकी अगर आप करते रहेंगे ना तो हमारे बड़े ऑफिसर हमारे साथ एक्शन सिनेमा हमें दिखा देंगे। चलिए। हम तो अपनी इंक्वायरी सही तरीके से कर रहे हैं। अगर हम फेल हो गए तो पता नहीं चलेगा कि वो अपराधी है या नहीं। देखो मैडम, अगर सर फोन करेंगे तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, समझी ना? ठीक है चलिए सर। चलो ना। क्या हुआ? सर, 1 करोड़ रुपया कमाना आसान है, लेकिन इस केस को सुलझाना आसान नहीं है। आपने उस लड़के और लड़की से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ सर, सभी लड़के लड़की को संपर्क किया हमने। मतलब मैं ये समझूं कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं? सर, मैं पुलिस वाला हूँ या नहीं हूँ ये सोचकर कंफ्यूज हो गया हूँ। कुछ अपराधी और कुछ सुपरस्टार बोलते हैं उन्हें, कंफ्यूज हो गया हूँ सर, क्या करूँ? ये बहुत अच्छी लड़कियां हैं सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे आप लोग कौन? सर,
ये सभी लड़कियां पीजी में रहती हैं, जो हमारी चाय के स्टॉल के पास है। अक्सर ये सभी हमारी चाय के स्टॉल पर चाय पीने के लिए आती हैं। वो सभी मेरे बेटे को पसंद करती हैं। वो उसे अपने भाई की तरह प्यार करती हैं। मेरा बेटा भी उन्हें अपनी बहन मानता है सर। पर एक दिन वो देख प्रसन्ना डांस कर रहा है। प्रसन्ना, सुनो, प्रसन्ना दीदी मुझे डांस करना है दीदी। क्या हुआ? क्या हुआ प्रसन्ना? इस तरह से नाच क्यों रहा था तू? अरे बता ना क्या हुआ है? ऐसे क्यों डांस कर रहे हो? जब तक बताएगा नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे देखो प्रसन्ना रो रहा है। बता ना क्या हुआ क्या है? हुआ है? आजा इधर बैठ जा। अरे प्रसन्ना क्या हुआ? तू प्रसन्ना क्यों रो रहा है बेटा? क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है प्रसन्ना, बताओ ना। देख आराम से बता क्या हुआ है। हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? सब कुछ तो है ना तेरे पास। मेरा यहाँ कोई नहीं है दीदी। मतलब जब भी कोई म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की याद तुम्हारे आती है। पापा? तो फिर ये लोग? ये मेरे माता पिता नहीं है। मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे अपनी माँ का चेहरा अभी तक याद है। मेरे पापा एक डांस मास्टर थे। अब तो चुप हो जा बेटा, तेरे पापा आने वाले हैं। आज आप इतना लेट क्यों हो गए? क्या हुआ? इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? कुछ भी नहीं। कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा। हर जगह कोशिश कर करके अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। हमारे बेटे के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप किसी से बोलिए ना कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैं किसी से भी पैसे नहीं मांग सकता। ओह, तो आप किसी से मांग नहीं सकते? और अगर मेरे पिताजी देंगे तो आप तुरंत ले लेंगे? एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और इस समय भी आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। मेरे बेटे का क्या? उसके प्रति भी तो आपका कोई फर्ज तुम है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास भी खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ तुम्हारे पास? शादी के बाद से तो मैंने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं आपके साथ। सुनिए, अब भी समय है, क्यों ना आप मेरे पिताजी के घर चले? हे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूंगा। आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि मैं और मेरा बच्चा कितने दुखी हैं? उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, पर वो नन्ही सी जान वो कैसे रहेगी? तुम्हें अपनी जिद की पड़ी है और मुझे अपनी इज्जत की। मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है, जाओ। बचपन में मेरे माँ पापा का झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए। वो मुझे डांस सिखाना चाहते थे। एक दिन मेरे पापा एक बच्चे को डांस सिखा रहे थे। स्टेज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं शहर भर में सड़कों पर भूखा प्यासा घूमता रहा और एक टी स्टॉल के पास आके सो गया। उसी दिन से ये दोनों मेरे माता पिता हैं। मुझे एक अच्छा डांसर बनाने का मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा बेशक मर गए हैं, लेकिन वो डांस के रूप में मेरे साथ हैं। मैं डांस सीखना चाहता हूँ और पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। डोंट वरी प्रसन्ना, तुम एक अच्छे डांसर बनोगे और अपने पापा की इच्छा जरूर पूरी करोगे। आई स्वेयर। प्रसन्ना, हम चारों तुझे एक अच्छा डांसर बनाएंगे। ए,
मैं चेक करती हूँ कि टीवी पे ऑडिशंस चल रहे हैं। मैंने एक ऑडिशन देखा था। रुको मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ ड्यूड, तुम कल ऑडिशन दे सकते हो। तुम्हें डांसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी ये चाय का काम कौन करेगा? आंटी से हम बात कर लेंगे, यू डोंट वरी। क्यों आंटी, क्या तुम प्रसन्ना के फ्यूचर के लिए उसकी हेल्प करोगी? अगर नहीं करोगी तो हम यहाँ ना बंद कर देंगे और कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जैसे चाय, बिस्किट, पकौड़ी, पास्ता, मैगी, कुछ भी नहीं। और तुम्हारी शॉप पर किसी को नहीं आने देंगे। जब कोई तुम्हारी शॉप पर ही नहीं आएगा तो बंद करनी पड़ जाएगी। तुम्हारी चाबी खो गई तो कोई नहीं आएगा। इससे प्रसन्ना खुश, हम खुश, तुम खुश, सभी खुश। इतना ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? अगर यही सब करना था तो पहले बोल देना था। प्रसन्ना को इतनी तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ती। क्यों, सही कहा ना? ए, कहाँ चल गए? इधर आओ। ये लो और आगे जाओ। तुम भी लो, ये लो। अरे ये क्या है? सभी लोग यहाँ पर लाइन में वेट कर रहे हैं यार। इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये लो और अंदर जाओ। भव्या, इसका भी नाम वहाँ लिखो। मुझे लगता है कि वो इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है। अगर तू उससे बात करेगी तो अपना कुछ हो सकता है। वैसे तो मुझसे कम बोलने को कहती हो, लेकिन आज उससे बात करने को बोल रही हो। मैंने इससे बात करने के लिए कमिट किया है। अब तुम देखो, मैं इससे बात करती हूँ। आज मैं इससे बात करके ही रहूंगी। सुनिए सर, हम एक ऐसे बच्चे को लाए हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। क्या आप इस टैलेंटेड बच्चे की मदद करेंगे सर? हेल्प क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उसकी स्पेशल एंट्री होगी। स्पेशल एंट्री? इसका मतलब तुम पैसे लेने के चक्कर में अरे मैडम, अगर पैसे हो तभी स्पेशल एंट्री मिलती है, नहीं तो जनरल एंट्री मिलती है। आपका मतलब रियल टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती है क्या? हाँ, कीमत होती है ना, इसीलिए तो आपसे 50,000 मांग रहा हूँ। 50,000 रुपए? आप इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है सेलेक्ट होने की, लेकिन 50,000 देंगी तो सिलेक्शन की गारंटी है। ये कंफर्म है ना सर? पक्का 99% गारंटी। ओके, मैं अरेंज करके जल्दी से लाती हूँ। ओके, अरेंज करके आ जाना। ओके। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो प्रसन्ना, ऑडिशन में तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। क्या हुआ भव्या? बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। बैकडोर एंट्री? 50,000 की जरूरत पड़ेगी एंट्री के लिए। क्या कहा? 50,000? हाँ, मैं जानती हूँ कि 50,000 रुपए कैसे लेने हैं, और इतने रुपए तो ये लाइन खत्म होने से पहले ही मैं इकट्ठे कर लूंगी। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। मेरा माइंड तो काम ही नहीं कर रहा यार। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, पर देखो हमें पैसे मिल ही नहीं रहे, और हमने उनसे प्रॉमिस भी कर दिया है। मेरे पास 10,000 रुपए हैं जो मैंने रंगा से लिए थे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं जो मैंने गेम में जीते थे, और 5,000 मैं अपनी नई वाली इयररिंग बेचकर दे दूंगी। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है यार। हम लोगों को 30,000 की जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं। हाँ? अपनी पीजी की लड़कियों से पैसों के लिए कहें। यस, गुड आइडिया। हेमा, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं क्या? सॉरी दीदी, मेरे पास तो नहीं है। मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं क्या? आपके बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं ना, उनके पास ट्राई कीजिए। सॉरी, आई डोंट हैव मनी, ट्राई समवेयर एल्स। ए, मुझे सिखा रही है तू? हाँ, अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मेरे पास मत आना, समझी? कविता? अरे दीदी, इतने दिनों बाद आज आप मेरे पास आई हो। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी? पैसों की बात है। मुझे 10,000 रुपए दे सकती हो? मैं तो अपना सारा पैसा रमी वाले गेम में हार चुकी हूँ दीदी। मैंने खुद अपने लिए किसी और से मांगा, मेरे पास नहीं है। सिंचू? हाँ दीदी। क्या तुम प्रोजेक्ट वर्क कर रही हो? हाँ। करो करो। सिंचू, बोलिए दीदी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं दीदी, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पार्टी करने के लिए पैसे मांगते तो सब राजी हो जाते, लेकिन हमें अच्छे काम के लिए कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम सब लोग मानो तो
पैसे अरेंज हो सकते हैं। पैसे अरेंज करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सच में तू पैसों का इंतजाम कर लेगी क्या? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सुजाता। हेलो। हेलो मैम, आप इंटरव्यू में पास हो गई। अच्छा। डिटेल मेल पर भेज दिए, चेक कर लीजिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये यहाँ है, बॉस को बताता हूँ। हेलो। पैसे अरेंज तो हो गए पर प्रसन्ना नहीं आया। तो चिंता मत कर, वो आएगा हमारे पास। देर से आने को कहा था। हमारे पास अब पैसे भी हैं, जरूर आएगा वो। सर वो लोग यहीं पे हैं। यही लड़कियां हैं। हेलो सुप्रीम पावर गर्ल्स, इधर आइए। ए सुनो, हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है। शराब पीने वाला भी पैसों के लिए ही काम करता है। अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम भगवान को घर बुलाते हैं, और यदि पैसे नहीं होते हैं तो उसी भगवान पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कोई गलत तरीके से अगर पैसे कमाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई इस बारे में जानता ही नहीं। मैं सरकार के लिए काम करता हूँ तो सरकार मुझे उसके बदले पैसे देती है। जरा पर्स दिखा। सर और भाई बाद में बोलना। आ जाइए, इन्हें ले जाकर गाड़ी में बैठाइए। हमने कुछ नहीं किया है, हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? हम आपके साथ क्यों चले? चल चल जीप में बैठ, चलो गाड़ी में बैठो। तो फिर इसका ये मतलब हुआ वो लड़कियां तुम्हारे लिए जोखिम उठा रही हैं, हाँ? हाँ जी सर। अगर ऐसी बात है तो अपनी ये बात हमारी इंक्वायरी बुक में नोट करा दीजिए। सर सारी जानकारी अच्छे से निकलवा लेंगे। अगर उन लड़कियों ने कुछ नहीं किया है तो सर उनको छोड़ देंगे, और अगर कुछ किया है तो सर एक एक करके उनकी धुलाई करेंगे, वो भी बगैर साबुन के। चल चले, शिफ्ट खत्म हो गई, कुछ नहीं मिलेगा हमें। इस केस में हमें 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। अंदर चल। 1 लात मारूंगा, ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। और कितने रुपए हैं जो तुम्हारी जेब में है? सर हमने किसी को कुछ नहीं किया है सर। सर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? ओह, तो इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? किसी पेड़ से तोड़े हैं क्या? सर हमने किसी को भी पागल नहीं बनाया। इसे जानती हो? इसने ही कंप्लेंट की थी तुम्हारे खिलाफ। आप बताने में शर्म आ रही है, लेकिन करते समय एक बार भी नहीं सोचा। छी, जरूरत पूरी करने के लिए वेश्यावृत्ति का काम करने लग गई। सर तमीज से बात कीजिए। हम भले ही लोगों को पागल बनाते हैं, लेकिन ये सब काम नहीं करते हैं सर। हर कोई तुम्हें इसी नाम से बुलाता है। ये कोई अकेला नहीं है। तुम सब समझती हो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? सर इसके पीछे एक कहानी है जो आप नहीं जानते सर। तुम लोगों ने इन रुपयों को पाना जरूरी समझा, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ए हीरो, सर तेरी गलत सोच ने तुझे पागल बना कर रख दिया है। ये मत सोच कि तूने कंप्लेन कर दी तो तू अच्छा आदमी है। तो इनकी तरह घिनौने काम कर रहा है। चल मुझे पूरी बात बता। चल जल्दी कर, अब मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। बोल। आहा, अब बताने में नानी मर रही है। अब तुम में से कोई बता दो। सर वो मैं बताती हूँ। तुझे क्या लगता है ये सही तरीका है सुजाता? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जो भी करना है कर, लेकिन केयरफुल रहना, ओके? हमारी पीजी की लड़कियां सब अच्छे से कर रही हैं, तू टेंशन मत ले। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। हेलो हेलो, मुझे आपका नंबर वेबसाइट से मिला है। क्या आप फीमेल सर्विस सर्च कर रहे हैं? आपको कब चाहिए सर? अरे वाह, मुझे कहाँ आना होगा मैडम? बताइए ना कहाँ आना है, बताइए ना मुझे। विजयनगर पार्क में आ जाइए 30 मिनट्स में। ओके मैडम, 10 मिनट में मिलते हैं फिर। आप परेशान मत होइए, मैं पहुँच रहा हूँ।
अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई। अरे वाह, ए, रोड पे डांस मत कर, घर जाके करने तो चटनी बन जाएगी तेरी। ये चल निकल यहाँ से। पागल हो गया अब मैं अपनी लाइफ के असली मजे लूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। इन बेवकूफों को क्या पता, आज ही मेरी जिंदगी के मजे शुरू हुए हैं। मजे। कॉल करता हूँ। हेलो हेलो। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरी लॉटरी लग गई है भाई, लॉटरी लग गई है। कितने पैसों की लग गई है? अबे पैसों वाली लॉटरी नहीं बे, लड़की वाली लॉटरी लगी है। मजा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर मार। अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? आजा आजा आजा। हाय सर। मुझे बुलाई? आप ही हैं? यस, मैं ही हूँ। चलिए करते हैं। अरे मैं नहीं, मैडम पीछे ही है। वो बहुत सुंदर है। आपसे भी सुंदर है? हाँ, तुम कंट्रोल करो, मैं दिखाती हूँ। वाह, डबल मजा। ओके, पैसे दीजिए सर। वो गांव की है, पर मैं हैंडल कर लूंगी सर। अरे कितना टाइम लगा रहे हैं सर? कब मिलोगी जाने मन? वो आएंगे तो तुम्हें कंट्रोल करना होगा। बताओ ना कब मिलोगी? थू, ये देख, सुबह से 100 बार से ज्यादा कॉल कर चुका है ये पागल। ए, लाउडस्पीकर पर रख, मैं हैंडल करती हूँ इसे। हेलो, कौन है? मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने मिलकर पागल बनाया है। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो तुम। ओह, आप समझी, पर किस लिए? क्या कहा? किस लिए? मुझसे झूठ बोल के मेरे पैसे हड़प लिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। सुनो, इज्जत से पैसे वापस करो। ए, अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? हाँ, तेरी हल्के में मत लो मुझे। मेरा बैकग्राउंड फ्लैशबैक देखोगी तो पागल हो जाओगी। मेरे पैसे वापस करो। ए, मैं तेरा अगला पिछला क्या अगले जन्म का सारा फ्लैशबैक दिखा दूंगी, समझ गया ना? अगर तूने हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश की तो मैं तेरी लाइफ कट कर दूंगी। काट के दिखाना। क्या कहा था मेरे से? ऑफर है, मेरे लिए ऑफर है। तुम लोगों ने मिलकर मुझे पागल बनाया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पागल, ज्यादा बड़बड़ मत कर, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। अगर फिर से कॉल किया ना तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पर तुझे जेल की हवा खिलाऊंगी मैं। चल फोन रख। बस इतना ही है सर, फ्लैशबैक। तो ये था फ्लैशबैक। इधर आ। अरे आ ना। अगर तू इतनी ऊंची हील भी पहनेगा ना तो भी इसकी कमर तक ही पहुंचेगा। अगर बराबरी करनी है तो हाइट बढ़ा। यही तो प्रॉब्लम है सर। ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे कांस्टेबल, फटाफट इसकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो निकाल। इसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। फोटो को ऑनलाइन डालकर तुझे ऑनलाइन शर्मिंदा करेंगे। ऐसा मत करो सर प्लीज, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ सर, प्लीज ऐसा मत करो। लास्ट चांस है ये। अब तुम लोग क्या करने वाली हो? सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, हमें जाने दीजिए। वो पैसे दीजिए ना सर। तुम जरा इधर आओ। तुम औरत हो या आदमी हो? सर मैं औरत नहीं लड़की हूँ सर। अच्छा तो तुम लड़की हो। फिगर देख के तो लग रहा है कि तुम लड़का ही हो। चलो ठीक है, मैं तुम सबको छोड़ रहा हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगर तुम लोगों ने इसे दोबारा रिपीट किया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही कटेगी, समझ गई? ओके सर। 302, इनका एड्रेस लिखकर इन्हें छोड़ दो। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये क्या? इसके लिए तुमने इतनी परेशानियां क्यों मोल ले ली? प्रसन्ना को डांसर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए। दीदी, मैं डांसर नहीं बनूंगा जहाँ पैसे लेकर बनते हो। डांस तो डांस है, मैं कहीं भी कर लूंगा, लेकिन ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पैसे के बल पर डांसर बना तो पापा के सपने का सम्मान नहीं होगा, और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। वो टैलेंट देखेंगे तो ही मैं जाऊंगा। आखिरी सांस तक डांस करूंगा, लेकिन पैसे देकर खुद को धोखा नहीं दूंगा। ये सही तरीका नहीं है दीदी।
अरे सुन सुनो प्रसन्ना। प्रसन्ना। छोटा होकर भी तुमने हमें सबक सिखाया। हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माफ कर दे प्रसन्ना, प्लीज प्रसन्ना। हाँ, हमें माफ कर दो प्रसन्ना। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है और रियलाइज हुआ है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे ये गलती हो गई। आई एम सॉरी प्रसन्ना। प्रसन्ना, हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम किसी को चीट भी नहीं करेंगे। प्रसन्ना, तुमने हमें एहसास करा दिया है। सॉरी प्रसन्ना। सॉरी आंटी। ठीक है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है, चलो पहले बाहर चलते हैं। आ जाओ बेटा, आओ। ए, हमें किसी भी कीमत पर उसे अच्छा डांसर बनाना ही है। उसे किसी अच्छे डांस क्लास में डाल देते यस हैं। यस, वो एक टैलेंटेड बच्चा है और उसे सपोर्ट की जरूरत है और वो कंपटीशन जरूर जीतेगा। अब 1 मिनट। हाँ, हेलो। हेलो आरती, हाँ, मैं आरती ही बात कर रही हूँ। तुमने एंकर के लिए जो इंटरव्यू दिया था उसमें सिलेक्ट हो गई हो। क्या कहा? सच में क्या? ओह वाह, क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हे, फाइनली भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे टीवी चैनल में एंकरिंग की जॉब मिल गई है। कांग्रेट्स। थैंक अच्छा यू। सुनो, पुलिस स्टेशन में मैं तुम लोगों को एक बात बताना ही भूल गई कि मुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तुम्हें भी जॉब मिल गई और तुम्हें भी जॉब मिल गई। तुम दोनों को अपनी आधी सैलरी प्रसन्ना को देनी होगी। तुम ही लोग तो हो जो उसे आगे लेकर जाओगे। मैंने जॉब के बारे में किसी से बात भी नहीं की। मुझे नौकरी कैसे मिल सकती है? मैं भी इस बात के लिए कब से परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। तो इतनी बातें करती है, बेफिजूल बोलते रहती है। इससे अच्छा अपनी बातों का इस्तेमाल करके आरजे बन जा। वाह, क्या बात कही। यही बातें अब मुझे आरजे बनाएंगी और सुनने वाले सभी लोगों को मेरी बात करने से कोई परेशानी नहीं होगी, जिसे तुम ही नहीं पूरा शहर सुनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे अंदर का कलाकार जगा दिया है। मेरे अंदर आरजे बनने का हुनर है। आज से मैं आरजे हूँ, आरजे भव्या हूँ। सबको मैं अपनी बातें सुनाऊंगी और मैं एक स्टार बन जाऊंगी। अब से मेरा नाम होगा आरजे भव्या। प्रसन्ना, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? क्या हुआ बेटा? इसे छोड़ दो सरोजा, मजबूर मत करो उसको। जब इसका मन होगा तो बात कर लेगा हमसे। तुम इसे अभी कुछ खाने के लिए ला कर दो। जी। पापा, मैं ये नहीं देख सकता कि वो लोग मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशानियां उठा रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डांस करना ही बंद कर दूं। पापा, बेटा, तुम्हें डांस करना पसंद है ना? तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा भी यही थी ना? तुम एक अच्छे डांसर बनो, इसीलिए भगवान ने इन लड़कियों को तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है तुम अपने लक्ष्य को जरूर पालोगे। थोड़ा धैर्य रखो। बेटा, खाना खाने के लिए मना नहीं करते हैं, डांस के लिए भी तो ताकत चाहिए। हाँ, थोड़ा सा खा ले, खा ले। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो सत्य की बात, वो भी हमारे चैनल सत्या पे सत्य की बात। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये राउंड लव या हेट। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। हाय। हेलो हैंडसम बॉयज। हाय। तो इस कंपटीशन को पहले कौन शुरू करना चाहेगा? इस दुनिया में कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट है, इसीलिए हम शुरू करेंगे। Hey, come on, that's a spirit. मैडम, ये लड़कियां बनी इसीलिए हैं ताकि हम लड़कों को पहले ही धोखा दे सकें। तुम्हें प्यार से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग सिर्फ लुक के ऊपर ध्यान देते हो। रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं तुम्हें। फेसबुक पे फ्रेंड बनते ही 1 हफ्ते में डेट पे चलने के लिए राजी हो जाए तो ऐसी लड़की को पटाने में मैक्सिमम 1 ही घंटा लगता है। ये भी सही है। अगर लड़कियां तुम्हें कुछ अटेंशन देती हैं, तो तुम हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हो, और अगर वो मना कर दे तो रोनी सूरत लेके पूरी दुनिया में उनकी बदनामी करते हो। हेलो हेलो हेलो, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था, तो अब क्या? अब पब में और ओयो में जाती है मैडम। यस, हमारे स्टूडियो में हमारे बॉयज के अनुसार प्यार का नशा दवा से ज्यादा जरूरी है। अल्कोहल से ज्यादा नशीली लड़कियाँ, सिगरेट है इनका फेवरेट, पर बॉटल से ज्यादा लड़कियाँ पसंद है। लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं, लेकिन लड़कों का तो कभी पेट ही नहीं भरता। अगर लड़के स्मार्ट है तो लड़कियों के लिए ठीक है, और अगर गलती से भी लड़का स्मार्ट नहीं है तो हमारे स्टूडियो की लड़कियों के हिसाब से ये शर्म की बात है। प्यार इनके लिए एक गुलाब की तरह है,
उस फूल की तरह है जो डाली से टूटकर सूख जाता है, क्योंकि सूखे फूल से खुशबू बिल्कुल नहीं आती। पौधों की देखभाल करने के बाद ही बालों में सजाने के लिए फूल मिलते हैं हमें। दिस इज ऑल अबाउट लव और हेट। हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंटिल देन कीप वेटिंग, गुड बाय। वाओ, वेरी गुड। ऐसा लगा ही नहीं कि तुम फर्स्ट टाइम एंकरिंग कर रही हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, ये आपके ही आशीर्वाद का असर है। हे, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास टैलेंट है, इसीलिए तुम कर पाती हो। हाँ, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता सर। क्यों, क्या हुआ? हम अपने प्रसन्ना को डांस ऑडिशन के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर किसी ने हमें ऑडिशन के लिए पैसे देने को कहा था। वो कोई ब्रोकर था या फिर कौन था वो तो हमें पता नहीं, लेकिन टैलेंट से ज्यादा पैसे जरूरी है ये पता चला। देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सारे चैनल सिर्फ टीआरपी और पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को एक ब्रोकर की बातों में नहीं आना चाहिए था। उस ब्रोकर ने तुम्हें जरूर धोखा दिया होगा। हाँ। अभी टाइम है तुम्हारे पास, चलो आ जाओ, पहले ऑडिशन दे दो। हेलो भव्या, कहाँ है तू? हम सब लोग पीजी में हैं। प्रसन्ना कहाँ है? वो अपने घर पे होगा। क्या हुआ? वो दरअसल आज भी यहाँ एक ऑडिशन चल रहा है, मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए। हाँ, ओके ओके, डन। आंटी, 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 हमारा माइकल जैक्सन कहाँ है? उसका डांस देखने के लिए पूरा शहर वेट कर रहा है। अरे वो यहाँ नहीं है, कोई उसे अपने साथ बाहर ले गया है। ये क्या हो गया? कौन हो सकता है? क्या? ये क्या यार, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मुझे ब्रोकर पर शक है। उसको रुपए नहीं मिले ना, इसीलिए उसने ये कांड कर दिया। इसमें उसी का हाथ है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो उस विक्रम और रंगा पर ही शक है। उन दोनों में इतना दम नहीं है कि वो किसी को किडनैप कर सके। मैं जानती हूँ प्रसन्ना को किसने किडनैप किया होगा। आरती को कॉल कर। अरे कहाँ हो तुम लोग अभी तक? मुझे दे, मैं बात करती हूँ। आरती, कुछ गुंडों ने प्रसन्ना को किडनैप कर लिया है क्योंकि उनके अंदर हमारे साथ फाइट करने का दम नहीं है। मैं जानती हूँ वो लोग कौन है। What? हमारे साथ पंगा एक ही आदमी ले सकता है। आज तो मैं उसका सारा हिसाब पूरा कर दूंगी। मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ जल्दी पहुँच जा। ओके, डन। यही तो अपने को चाहिए था, अपने स्टाइल में लड़कियों की एंट्री। इतना समझाने के बाद भी हमारे फैमिली मेंबर को किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रे? तुम लोग सुधरते क्यों नहीं हो? वो सब छोड़ो, प्रसन्ना कहाँ है बोलो? तुम लोग उसे नहीं ले जा सकते जब तक मेरा गेम पूरा नहीं हो जाता, समझी? मेरे पास टाइम नहीं है। तुझे मारने के बाद मैं उसे ले जाती, लेकिन इस वक्त मुझे प्रसन्ना चाहिए। पहले तो तुम्हें मुझसे और मेरे बॉस से लड़ना होगा। अगर तुम जीत गई तो प्रसन्ना को ले जा सकती हो, और हार गई तो हमारे बॉस के साथ। कौन है तेरा बॉस पे? हाँ? मुझे तो लगा कि लेडी बॉन्ड की एंट्री हो गई है इधर, लेकिन इन सबको मैं अकेले देख सकता हूँ। हम लोगों के लिए लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं है। तुझे मजा चखाने के लिए हम लोग ही काफी है। मैं केवल मेल फाइटर से लड़ाई करता हूँ, लड़कियों से नहीं। अगर मैं शांत हूँ तो फैंसी रानी हूँ, और अगर वायलेंट हो गई ना तो झांसी की रानी हूँ। मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा ड्रेसिंग सेंस है रॉयल, लेकिन अंदर से है लोकल। तो फिर दिखाओ, फिर बताऊंगा कि लोकल हो या ताकतवर। मुझे लगता है तुम लड़की लोग बस खाना बना सकती हो, हड्डी तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी? अब भी मेरी हड्डी तोड़ना चाहती हो तो आओ, आ जाओ, तोड़ दो। शेर और भेड़ में अंतर नहीं नजर आता? हम वो कर सकते हैं जो तू कभी नहीं कर सकता, समझा? बाप रे, मैं तो डर गया। तुम लोग बस ट्रेलर दिखा सकती हो, मैं पूरी पिक्चर दिखा सकता हूँ। पिक्चर बाद में दिखाना, पहले प्रसन्ना को भेज। जब हम शिकार करते हैं ना तो बहुत से जानवर आते हैं हमें देखने के लिए,
तो तू कौन होता है? कमजोर समझने वाला। एक बार मैदान में कदम रखते हैं ना तो फिर डर कर कौन कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं हम चलता। यहाँ डरने के लिए नहीं आए हैं, तुझे डराने के लिए मैं ही काफी हूँ, समझ गया? वाह सुपर, आ जाओ दिखाओ ताकत। ए! एक किस करूं क्या? धत तरीके। ओह यस। खुश हुआ मोगैम्बो, बहुत खुश हुआ। तुमने कहा और जीत गई। अब चल जा और प्रसन्ना को लेकर आ। वो अपने रिलेटिव के घर गया है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो नाग की गुफा में है। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। एक मिनट। क्यों? बेवड़ा कहीं का। अब मारो। थू, कहाँ छुप के बैठा है सांड कहीं का? मैडम छोड़ दो मैडम, माफ कर दो, गलती हो गई मैडम। मैंने मारा नहीं और तू चिल्ला रहा है। उधर देख, उधर देख। ए, चल अब जल्दी से बता, प्रसन्ना को कहाँ छुपा के रखा है? नहीं तो अगर मैंने मारना शुरू किया तो। देखो दीदी, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम प्रसन्ना कहाँ है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मैडम पैर हटा लो, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी पापा बचाओ मुझको। समंदर की लहरों के साथ खेलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुनामी से खेलोगी ना तो बह जाओगी। ये बंदूक को ना देखने की कोशिश करने की बजाय उसकी गोली को देख। अबे उठ, हम यहाँ से जा रहे हैं तुम लोगों को कुछ किए बिना, क्योंकि प्रसन्ना यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और अगली बार तेरी डेड बॉडी उठा कर लेके जाऊंगी। तुम पंटरों की डेड बॉडीज ले जाने के लिए हम 4 लड़कियां ही काफी है, संभल जा।
स्वागत है तुम्हारा। कॉफी लोगे या फिर चाय? हाँ, कॉफी चाय? आपको तो बस यही सब याद आता है। हम लोग तो लगभग मौत की सिचुएशन में पहुंच गए हैं और तुम्हें तो अपने बेटे की कोई चिंता ही नहीं है। वो अगली गली के लड़के मेरे बेटे के दोस्त हैं। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। तो फिर आप उस समय रो क्यों रही थी आंटी जी? अरे मैं रो नहीं रही थी, प्याज काट रही थी, इसीलिए आंखों में आंसू थे। आंटी प्रसन्ना कहाँ है? घर के अंदर है, अभी बुलाती हूँ। प्रसन्ना इधर आ, दीदी बुला रही है तुझे। हाँ हाँ आता हूँ। सब कचरा हो गया। कैसे हो तुम लोग? छोटा सा आग का टुकड़ा मिलेगा तो पूरे शहर को ही जला दोगे तुम लोग। थोड़ा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अब हमारा सारा टाइम खराब हो गया ना। चलो सुपर किड इधर आओ। अब हमें नचाना बंद करके खुद जाके स्टेज पे डांस करके दिखाओ। अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो चलो आजा। सुनिए। हाँ? क्या हुआ? ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? ऑडिशन चल रहा है ना यहाँ, उसी के लिए। ऑडिशन सब नहीं हो रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं मैडम। कंप्लीट हो गया? सर प्लीज सर। देखिए, इस साल का ऑडिशन बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा। 1 साल तक इंतजार करना होगा? इंतजार ही कलाकारों के लिए अनमोल होता है मैडम। हाँ? हेलो। आप लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन टाइम को पता है। जजेस आपको बुला रहे हैं, चलिए आइए। हम तीनों ने तुम्हारे डांस को देखा, बहुत अच्छा था। एक्सीलेंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। Excellent. ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, मुंबई का नाम रोशन करेगा एक दिन। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ तेरी जिंदगी, क्या तू गा रहे मेरी जिंदगी, दोनों रहे साथ साथ। बम 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 बम। अरे ये क्या? यहाँ पर तो रोमांटिक सीन चल रहा है यार। हम लोग यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बन सकते हैं। चलो चलते हैं। सुनो, हम तुम लोग का ही इंतजार कर रहे थे। ओहो, हमारा इंतजार कर रहे थे। आखिर बात क्या है? 1 मिनट रुको, सब पता चल जाएगा। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? कुछ नहीं पता। पता नहीं। ये लो, अंकल, आप मिठाई मिठाई क्यों बांट मिठाई रहे क्यों हो? बांट रहे हैं? प्रसन्ना की बहन या भाई आने वाला है। ये क्या अंकल, बहुत लेट कर दिया आपने। जरा देखो। अंकल, आपको ना डबल मिठाई बांटनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये, हमारे प्रसन्ना का ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है। क्या? अब आपका बेटा मुंबई का नाम रोशन करेगा। हाय हेलो नमस्ते मुंबई। मुंबई की धरती कलाकारों की जान है। मुंबई की धरती पर बिरजू महाराजी, सरोज खान जैसे मुख्य स्तंभ हैं। हमारी धरती में बहुत ही टैलेंट छिपा है। इन टैलेंट्स को निखारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नृत्य नक्षत्र। तो अब बिना देर किए कार्यक्रम शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारी पहली कॉन्टेस्टेंट को, स्पंदना। प्लीज कम ऑन स्टेज। सेमीफाइनल के अंत में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम है प्रदीप, तेजस्वनी, प्रसन्ना। तुम सही तरीके से सबकी पेमेंट दे दो, हमारे वर्कर्स खुश रहने चाहिए। ए दीपू, यस डैड। इधर आ जा बेटा। बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम, प्रैक्टिस कर रहे हो ना? एडवांस में कांग्रेट्स। जमकर प्रैक्टिस करो, इस बार तुम जरूर जीतोगे। नहीं डैड, मैं जीत नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? उस दिन आपको बताया था ना, आज वो फाइनल में पहुंच ही गया और अब वो फिनाले में मेरा सबसे टफ कॉम्पिटिटर है। सब मुझे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इस बार वही जीतेगा। लुक माय सन, इस कंपटीशन में सभी का हक है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करके हार और जीत को नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन एक और जरूरी बात, तुम अपनी तुलना किसी के साथ मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सुनो, जमकर प्रैक्टिस करो, मुझे भरोसा है फाइनल में तुम ही जीतोगे। आप जो कर सकते हैं कीजिए डैड, जीतना मुझे ही है। हे अर्जुन, हमें अपने बेटे के लिए
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, मैं देखता हूँ। प्रदीप, डोंट गेट अपसेट बेटा। झोपड़पट्टी को तोड़ के बिल्डिंग खड़ी करना बहुत ही आसान होता है। क्या कह रहे हैं आप अंकल? नाचने दे उसको जितना नाचना है, लेकिन नाचेगा वैसे ही जैसे मैं उसे नचाऊंगा। डॉक्टर, प्रसन्ना कैसा है? वो ठीक तो है ना डॉक्टर? घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। क्या कहा? वो कभी सुन नहीं पाएगा। डॉक्टर, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए। ऑपरेशन किया तो शायद कुछ हो सकता है, आप ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज। लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उसके कान में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ऑपरेशन में 1 हफ्ता लगेगा। क्या कहा? 1 हफ्ता लगेगा? जल्दी से कुछ कीजिए ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। आई एम हेल्पलेस। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर। तुझे कोई आइडिया है क्या? बता ना मुझे। सोशल मीडिया पर हमें ऐसे कितने वीडियोस मिल जाएंगे? सुची, नेट पर चेक कर। ए, इधर देख जरा। ये बहरा आदमी सुन नहीं सकता पर देख सकता है। प्रसन्ना भी तो पढ़ ही सकता है ना? अगर हम उसे लिख कर देंगे तो फिर वो पढ़ लेगा। गुड आइडिया। अब इसी के भरोसे हम प्रसन्ना को फिनाले तक पहुंचा के ही रहेंगे और वो जीतेगा। मेरी बात सुनो, हमारे अलावा ये कोई नहीं जानता कि प्रसन्ना कानों से सुन नहीं सकता है। और इस बात को छुपाकर हम उसे फिनाले में पहुंचा कर रहेंगे, ठीक है ना? अभी तो बस एक्सीडेंट किया, उसको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखता हूँ कि उनका टैलेंट काम करता है या मेरा दिमाग। हाय, चैनल को कुछ बताना है। हेलो। हेलो, मैं चैनल से बात कर रहा हूँ। चैनल से? मैंने सुना है कि प्रसन्ना का एक्सीडेंट हो गया। नहीं सर, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आर यू श्योर? हाँ सर। क्या वो फिनाले तक ठीक हो जाएगा? सर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, लेट हिम रिकवर सून। थैंक यू सर। ये क्या किया? मंदिर के सामने खड़े होकर भी झूठ बोलती है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर मैं सच बोल देती तो दूसरे चैनल वाले पता नहीं क्या क्या बकवास बातें करते और हम लोगों की सारी मेहनत बेकार हो जाती। प्रसन्ना को फिनाले में हिस्सा नहीं लेने देते वो लोग। आई एम सॉरी यार। जरा सुनिए। यस। मैं वो डांस मास्टर का भाई हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। अगर प्रसन्ना को सुनाई नहीं देता तो क्या हुआ? इस कंपटीशन के लिए मैं उसे डांस सिखाऊंगा। भगवान तुम्हारे रूप में हम लोगों की मदद करने आए हैं। हमें हमारे प्रसन्ना के लिए डांस गुरु डांस सिखा देना। ओके मैडम। थैंक यू। ओके। प्रसन्ना, प्रसन्ना, उठ जाओ। कैसा महसूस हो रहा है? दीदी, क्या हुआ मेरे साथ? जब डॉक्टर कुछ बोल रहे थे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माँ पापा भी कुछ नहीं बता रहे मुझे क्या हुआ है दीदी। और वैसे मास्टर जी कहाँ हैं? मास्टर कोमा में है अभी। उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे कान खराब हो गए, इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमने डॉक्टर से बात की है, अगले वीक तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद तुम फिर से सुन पाओगे। दीदी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सुजाता, रिसेप्शन से पेन और पेपर लेकर आओ, लिख कर दिखा देंगे।
होगा। डांस सीखने के लिए स्टूडेंट्स आ गए हैं पापा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें जाने को कह देता हूँ। नहीं बेटा, मेरा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है, मेरा दिमाग काम कर रहा है। उनसे कहो मैं आ रहा हूँ, जाके उन्हें बिठा दो। ठीक है मैं पापा। जल्दी आता हूँ। दीदी, मैं नहीं सुन सकता, ये सोचकर दुखी नहीं होगा। मेरा शरीर सही सलामत है। मैं हर हाल में डांस करूंगा। हमारे राज्य में बहुत से बच्चे हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए काम करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जिसका नाम है प्रसन्ना, जो कि अब फेमस डांस के लिए पहचाना जाता है। इस बच्चे को जिताने के लिए वोट करें और सपोर्ट करें। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं भव्या शो। आज आपके फेवरेट शो में हम बात करने जा रहे हैं उस बच्चे के बारे में जो इतनी छोटी उम्र में बहुत ही प्रतिभाशाली है और अच्छा नाम कमा रहा है, और उसके गुरु शायद मंजुनाथ मास्टर आनंद या हमारे पावर स्टार पुनीत राजकुमार हो सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये भी छोटी उम्र में ही प्रतिभाशाली बने। तो इस टैलेंट को देखते हुए नृत्य नक्षत्रा बॉम्बे का पॉपुलर शो बन चुका है। इस बच्चे ने चाय भी बेची है और डांस के बहुत ही अच्छे स्टेप्स भी सीखे हैं। मैं इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे को ही वोट करूंगी और आप सभी से कहूंगी कि इस बच्चे को ही वोट करें। देवों के देव महादेव, ओम नमः शिवाय। ये है गाना आपकी फेवरेट मूवी से। बस इस गाने को सुनते रहिए और अपना शो एंजॉय करते रहिए। मैं भव्या आपसे फिर मिलूंगी। हाय हेलो सबको नमस्कार। वेलकम टू नृत्य नक्षत्र 2018 ग्रैंड फिनाले। ये छोटी छोटी इच्छाओं के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के हमारे इस कलरफुल कार्यक्रम को जज करने के लिए जो हमारे साथ जज जुड़ रहे हैं, त्रिभुवन मास्टर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। यहाँ बैठे सभी लोगों को नृत्य नक्षत्र 2018 के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। जजेस के साथ में बैठी हैं हमारी मुख्य अतिथि सुमति। वो एक चैरिटी ट्रस्ट की मालकिन है जो कि अनाथ बच्चों का सहारा है। तो आइए स्वागत करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की मालकिन सुमति जी का। फाइनल में पहुंचे बेस्ट फाइनलिस्ट को बधाइयाँ, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। जिन्होंने डांस की फीस तक देने के लिए संघर्ष किया है और सड़क पर उन्होंने डांस करना सीखा है, और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जीवन भर मेहनत की है, ये मंच उनके लिए है। हमारे तीनों फाइनलिस्ट डांसर डांस करने के लिए रेडी हैं, तो बिना देर किए उन्हें हम स्टेज पे बुलाते हैं। तो स्वागत करिए हमारे तीनों फाइनलिस्ट का। तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा क्यूट था। वेट फॉर द रिजल्ट। जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया ना? यस सर। शाबाश, तुमने अपना काम करके मेरे बंदे के लिए जीतना आसान कर दिया है। अब उसको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ सर? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी को भी जीत सकते हो। प्रदीप का डांस। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं इसके बारे में। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग प्रदीप। थैंक यू। प्रसन्ना प्रसन्ना इधर आओ।
उन्होंने तो हमारे डांस स्टेप कॉपी कर लिए। मुझे लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे। आई एम सो सॉरी प्रसन्ना। अब ये वो हैं जो चाय की दुकान पर काम करते थे और सबके दिलों को जीत चुके हैं। वन एंड ओनली प्रसन्ना। लेट मी वेलकम प्रसन्ना ऑन द स्टेज। भगवान, मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया और अब मेरी सुनने की शक्ति भी छीन ली। माँ कहाँ है ये मैं नहीं पूछूंगा। कम समय में पापा के प्यार को भी खो दिया। तुमने मेरी दिन रात मेहनत करने वाली मेरी चारों बहनों को भी रुला दिया। मैं जानता हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बताओ क्या डांस करना गलत है? बताओ क्या डांस करना गलत है? प्रसन्ना कहाँ हो तुम? देर हो रही है, सभी तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। प्रसन्ना प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रसन्ना वेयर आर यू? वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर परफॉर्मेंस। तुम रोना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। चलो जाओ। प्रसन्ना, प्रसन्ना कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? कहाँ गया वो? पता नहीं। रुक क्यों गए तुम? टीवी बंद हो गया पापा। एक डांसर के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो गाने पे ही डांस करे। आंख बंद करके अपने दिल की धड़कन पर डांस करना सीखो। कोशिश करो। मैं कभी डांस करते हुए नहीं रुकूंगा पापा। प्रसन्ना कम ऑन। वेरी गुड प्रसन्ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखाया। ओ गणेश तुम्हारे कोरियोग्राफर हैं? मैंने हमेशा भगवान के सामने और जाती हुई आरतियों के सामने डांस किया है। आर यू मैड? ए, क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? थैंक यू सर, मैं आज अरे बहुत रे रे खुश रे हूँ। रे, सर ये तो कुछ और ही हो रहा है। प्रसन्ना तुमने सुना नहीं हम लोगों ने जो कहा अभी? 1 मिनट रुकिए सर। हाँ? आप सही कह रहे हैं, हमारे प्रसन्ना को सुनाई नहीं देता है सर। What do you mean? वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। हाँ सर, प्रसन्ना और कोरियोग्राफर दोनों का
बाइक से जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उसी वक्त इसके दोनों कान खराब हो गए। और कोरियोग्राफर को क्या हुआ? वो अभी कोमा में है। उनके सर में फ्रैक्चर हुआ है सर। जब ये सुन नहीं सकता तो बीट बॉक्स वाले सॉन्ग का सिलेक्शन क्यों किया? सर बहुत दिन पहले की बात है, जब डांस क्लास में म्यूजिक सिस्टम टूट गया। उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब हमने एक ह्यूमन बीट बनाई थी। प्रसन्ना उन बीट्स पर ही डांस के स्टेप्स सीखने लगा। जब हम साथ होते थे तो वो इन बीट्स पे प्रैक्टिस करने लगता था और इसके बाद वो ह्यूमन बीट्स के डिफरेंट स्टाइल को अच्छे से परफॉर्म करने लगा। ओह वाओ, सुपर! तुमने कुछ अलग हटके परफॉर्म किया और वो भी बीट बॉक्स सॉन्ग पे। Hats off my dear boy, really you are rocking. शर्म नहीं आ रही? तू मेरे साथ जिंदा क्यों बैठा है? मैं पैसों के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ कि मैं अपने पोते को सब कुछ दिला सकूं, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करता हूँ कुछ भी पाने के लिए। सर, आपने उस दिन कहा कि आपको अपने पोते के लिए कुछ करना है। समझ में नहीं आया तो ऐसा काम क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पोते को सही रास्ते पर लाने के लिए, कि इतनी छोटी उम्र में अगर वो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अगर गया तो क्या होगा? मुझे बहुत दर्द होगा, ये बात तुम नहीं समझोगे। मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। जा यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। क्या प्रसन्ना के माता पिता आए हैं यहाँ? इसके माता पिता नहीं है सर। इसके इस दुनिया में बस ये अंकल आंटी ही हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को क्या हुआ था प्रसन्ना? गर्ल्स, इसके पेरेंट्स को क्या हुआ था? मैडम, इसे लिखकर दिखाएंगे तो ये समझ जाएगा सब कुछ। हेलो, कोई इनको पेन और पेपर दो। समझ पा रहे हो ना? हाँ। मेरे पापा एक डांसर थे। जब मैं छोटा था तभी मम्मी पापा झगड़ा करके अलग हो गए और फिर मेरे पापा मुझे अपने साथ ही ले गए। स्टूडेंट्स को डांस सिखाते वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से पापा की डेथ हो गई, लेकिन डांस के रूप में मेरे पापा हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे, जिंदगी भर। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? नटराज। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैं नहीं जानता। बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता मेरी माँ कहाँ है, और ना ही मैं जानना चाहता, क्योंकि वो पापा को डांस करने से मना करती थी। मुझे भी करेंगी। बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ की प्यार की जरूरत नहीं है? दुनिया में माँ के प्यार की जरूरत सबको होती है, लेकिन मुझे वैसी माँ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ ये प्रोग्राम देखने के बाद तुम्हारे पास आए तो क्या तुम उसके साथ जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पापा के डांस को जिंदा रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो बेटा। तुम्हारी माँ उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुमने तो बस अपनी भूख मिटाई। तुम्हारे पापा को कमाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। बस यही कारण था तुम लोगों को छोड़ने का। 3 दिनों के बाद तुम लोगों से मिलने आई तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। तुम लोगों को हर जगह ढूंढा, पर तुम लोग नहीं मिले। मैं अनाथ बच्चों का सहारा बनी और उन्हें ही प्यार करने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार खो चुकी थी। उन सभी में मैं तुम्हें देखती थी मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें। रिजल्ट्स के आने में अभी थोड़ी देर है। हम सबको थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और आप सभी को पता चल जाएगा कि विनर कौन है। ऑनलाइन वोटिंग अभी खुली हुई है। आप अगर चाहे तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं। रामू, दरवाजा बंद कर दो। कंटेस्टेंट को जिताने के लिए उन्हें क्या बात है? हमें क्यों बुलाया मैडम? मैंने कभी भी नहीं चाहा कि पति पत्नी की लड़ाई में बच्चा माँ बाप से जुदा हो जाए। इतने सालों से अपने पति के नाम की बिंदी लगाती हूँ अपने माथे पर, उनके नाम का सिंदूर भरती हूँ अपनी मांग में। मुझे लगता है कि मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए हैं और आज मेरा बच्चा मुझे गलत समझता है। गलत समझता है। मैडम,
हमें पता चल गया है कि वो आप ही हो जिसका आप और प्रसन्ना के बीच में कुछ संबंध है। हमारा रिश्ता है। मैं उसके पिता को सही रास्ते पे लाना चाहती थी और इसीलिए मैंने बचपन में उसे खो दिया। एक माँ से उसका बेटा जुदा हो गया बचपन में ही। आप चारों उसकी जिंदगी में आई हो, यही शायद मेरे पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल है। 10 सालों तक मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे पाई। अब तो उससे प्यार करने का हक मिलना चाहिए ना मुझे। उसके प्यार की भीख मांगती हूँ मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने। प्लीज मेरा बेटा मुझे दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज। मैडम, इतने बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं। माँ के प्यार के बिना हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम माँ के प्यार की वैल्यू अच्छे से जानते हैं मैडम। आप रोइए मत प्लीज। आप परेशान मत होइए मैडम। प्रसन्ना को आपके साथ भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सबको इस पल का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर विनर कौन होगा। तो लेट मी वेलकम ऑल द जजेस ऑन द स्टेज। तो आइए जानते हैं कि हमारे जजेस के वोटिंग के आधार पर और पब्लिक वोटिंग के आधार पर इस कंपटीशन का विनर कौन होगा, ये त्रिभुवन मास्टर अनाउंस करेंगे। यहाँ तक पहुँचने वाला हर कॉन्टेस्टेंट अपनी मेहनत के हिसाब से विजेता है। आप कभी हारते हैं तो कभी आप जीतते भी हैं। इसीलिए इस 2018 के नृत्य नक्षत्र के विनर हैं, कोई हिंट है? एनी गेसेस? ही इज नन अदर देन प्रसन्ना। ठीक है प्रसन्ना, देखो। No. Congratulations, my boy. Please join. Congratulations, थैंक यू। एक मिनट, मैं सभी लोगों के सामने अपने मन की एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मैं प्रसन्ना की माँ बनूं, और ये चारों, इनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर इनको मंजूर हो तो मैं प्रसन्ना को गोद लेना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रसन्ना मान जाओ। अगर तुम इनके साथ जाओगे तो तुम अपने अंदर छिपे टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा पाओगे। अब तो तुम्हारे पापा की भी इच्छा पूरी हो गई है। प्रसन्ना, भले ही तुम अपनी माँ के रूप में मुझे ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही मानूंगी। जाओ बेटा। आ जाओ। मेरा बेटा मेरे सामने है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि मैं उसकी माँ हूँ। किसी भी माँ को ऐसे हालातों का सामना ना करना पड़े जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। हम लोग माँ का प्यार तो नहीं जानते, लेकिन हमने बिछड़े हुए माँ बेटे को मिला दिया। उसी तरह हम चारों भी हिम्मत वाली लड़कियां हैं। हमने प्रसन्ना के टैलेंट को ढूंढा है और उसे बाहर लाए हैं। अब हम उसके टैलेंट को देश से बाहर लेकर जाएंगे और उसके बाद हम लोग। चुप हो जा। मैं जानती हूँ तू क्या कहने वाली है। लड़कियाँ स्ट्रांग होती है। मुझे स्ट्रांग नहीं चाहिए, प्रीमियम चाहिए बस।